डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, जैसा कि कल हमने बताया था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट नरेशन मीन्स होता है वक्ता की कही हुई बात को ज्यों का त्यों लिखते हैं, और इनडायरेक्ट में वक्ता की कही हुई बात को उसको बदल कर लिखते हैं इनडायरेक्ट में। और सबसे बड़ी बात होती है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, ये भी बता चुके हैं। रिपोर्टिंग वर्ब वह कथन होता है जो डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है, जबकि रिपोर्टेड स्पीच जो होता है वो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है। वह बात जो डबल इन्वर्टेड कामा से घिरी होती है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के सामान्य नियम, जिसको हम पहले पार्ट में बता चुके हैं कि बताए हैं कि सभी कामा को हटा देते हैं, दोनों को जोड़ने के लिए दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में बदल देते हैं, सेट टू को टोल्ड में बदलते हैं। अब जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के सामान्य नियम को बता दिए हैं। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम। कैसे बदलते हैं? टेंस परिवर्तन। यदि रिपोर्टिंग वर्ब मीन्स यदि रिपोर्टिंग वर्ब माने डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला भाग, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। प्रोनाउन परिवर्तन करेंगे, प्रोनाउन परिवर्तन होगा, प्रोनाउन परिवर्तन करते हैं। यदि रिपोर्ट प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्ट स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं, प्रोनाउन परिवर्तन करते हैं। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे ही सेज मीरा इज कुकिंग फूड। तो ही सेज रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है, तो ही सेज दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट लगा लिए, दैट मीरा इज कुकिंग फूड, मीरा इज कुकिंग फूड। ही विल से महेश इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो इसमें डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर का भाग फ्यूचर टेंस में है, तो फ्यूचर टेंस में रहेगा तो जो है क्या करेंगे, जैसे है वैसे उतार देंगे। ही विल से दैट महेश इज, माई जो है प्रोनाउन परिवर्तन करेंगे, माई जो है ही के हिसाब से बदलेगा, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, तो ही के हिसाब से हो जाएगा महेश इज हिज बेस्ट फ्रेंड। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में यदि आपकी समझ में टेंस नहीं आ रहा है तो एक बात ध्यान में रखें
कि यदि जो है रिपोर्टिंग वर्ब में से या सेज हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। नोट में लिख लें, इसको नोट लिख देते हैं। नोट, टेंस की जानकारी ना होने पर से या सेज रिपोर्टिंग वर्ब में होने पर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। ये ध्यान रखें। से या सेज होने पर, से या सेज होने पर रिपोर्टिंग, से या सेज रिपोर्टिंग वर्ब में होने पर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। आपको ये देना है प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस नहीं है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से या सेज है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। एक बात और, यदि सेज के बाद ऑब्जेक्ट हो तो सेज को टेल्स में बदल देते हैं। सेज टू को टेल्स में और से टू को टेल में लिखते हैं। ये ध्यान रहे। अब जो है इसके बाद हम बताते हैं कि यदि जो है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो उसको हम किस प्रकार से बदलते हैं। टेंस में भी परिवर्तन होता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो अब तक रिपोर्टिंग में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहेगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब के अलावा रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव जो होता है वो रिपोर्टेड स्पीच में होता है। रिपोर्टिंग वर्ब में बस सेड टू को टोल्ड में, सेज टू को टेल्स में, सेज टू को टेल में बदल देते हैं। ये मेन है। अब पहला पॉइंट ये था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। अब जो है यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्न परिवर्तन होता है। इसको हम एक चार्ट बना देते हैं और जिससे आपको टेंस आए ना आए फिर भी जो है आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आराम से बदल सकते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सहायक क्रिया है यस या ईएस और डू और डज। अब जो है इसको बदलेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सपोज दैट आपको पास्ट इंडेफिनिट नहीं आता है तो हम बदल देंगे क्रिया का सेकंड फॉर्म और डिड में। ये ध्यान रखेंगे। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया क्या है? हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। इज ही सी इट के साथ इज लगता है, आई के साथ एम, बी यू दे के साथ आर।
अब इसको बदल देंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, जिसकी सहायक क्रिया है वाज और वेयर। इज एम आर को वाज वेयर में बदलते हैं, यस या यस डू डच को वी टू और क्रिया कहने का मतलब डिड में बदल देते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसकी सहायक क्रिया है हैज और हैव, हैज और हैव, इसको बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में, ये हो जाएगा हैड। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसकी सहायक क्रिया होती है हैज बीन और हैव बीन, इसको बदलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैड बीन, हैड बीन। एक बात ध्यान में हमेशा रहे कि जो परिवर्तन होगा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर होगा, क्योंकि घर पर ही देखिए जो अंदर होता है उसी को साफ सफाई होती है, बाहर वैसे ही साफ रहता है, तो ये ध्यान में रखें। अब जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो गया, ये सब चीजें डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर होंगी। यस या यस डू डज मिला तो क्रिया सेकंड फॉर्म डिड लगाओ, इज एम आर मिला तो वाज वेयर लगाओ, हैज हैव मिला तो हैड लगाओ, हैज बीन हैव बीन मिला तो हैड बीन लगाओ, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चुटकियों में ये आपके समझ में आ जाएगा। आगे देखो, अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसकी सहायक क्रिया सेकंड फॉर्म और डिड होती है, इसको बदलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट हैड में। अब पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस का होता है वाज और वेयर, वाज और वेयर, इसको बदलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका हो जाएगा हैड बीन, हैड बीन। पास्ट परफेक्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट में ही रखते हैं, हैड का हैड ही होता है, हैड का हैड। अब इसको जो है रिमेंबर कर लेंगे, याद कर लेंगे। ये दिक्कत हो रही है तो केवल जो है इसकी हेल्पिंग वर्ब को लिख लें, यस यस डू डज रहेगा तो वी टू और डिड लगाएंगे, इज एम आर है तो वाज वेयर लगाएंगे, हैज हैव है तो हैड लगाएंगे, हैज बीन हैव बीन है तो हैड बीन लगाएंगे, क्रिया से कमांड डिड है तो हैड लगाएंगे, वाज वेयर है तो हैड बीन लगाएंगे, हैड है तो हैड बीन है तो हैड बीन। और सैल को शुड में बदलेंगे, कैन को कुड में, विल को वुड में, मे को माइट में, ये सब ध्यान में रखेंगे। अब जो है हम बदल कर देखते हैं कि टेंस को कैसे बदलते हैं। ये इसको जो है नोट कर लेंगे और सुन लेंगे एक बार वीडियो को पूरी तरीके से, तो जो नहीं समझ में आएगा फिर से जो है रिवीजन करेंगे, वैसे एक बार में समझ में आ जाएगा।
एग्जाम्पल दे देते हैं जिससे समझ में रहे। टेंस ना भी आए तो भी आप कर सकते हैं। इसके लिए जो है आप, क्योंकि टेंस सबको आता नहीं है, इसलिए हम यहाँ बना देते हैं छोटा सा चार्ट। यस या ईएस, डू या डज, इसको चेंज करेंगे हम क्रिया सेकेंड फॉर्म और डिड। इज, एम, आर, इसको बदलेंगे वाज और बेयर। वाज और बेयर। हैज, हैव, हैज, हैव हो जाएगा हैड। हैज बीन, हैव बीन, इसका हो जाएगा हैड बीन। क्रिया सेकंड फॉर्म डिड बदलेंगे हैड। वाज और बेयर, हैड बीन, हैड बीन। हैड का हैड, हैड बीन का हैड बीन। सैल का शुड, कैन का कुड, बिल का वुड। इस चार्ट को बिल्कुल जो है रट जाएंगे, टेंस आए चाहे ना आए, कोई लेना देना नहीं। अब आगे एग्जाम्पल देते हैं। ही सेड, ही सेड ध्यान रखेंगे। जैसे आई राइट अ लेटर, आई राइट ए लेटर। अब है तो ही सेड, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? दैट का। याद रहे, इतना बड़ा लिख दे रहे हैं जिससे ध्यान रहे कि जोड़ते हैं दैट से। दैट, कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, ध्यान में रहे दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार तो हो जाएगा क्या? ही। राइट है सेकेंड फॉर्म, तुरंत लगा दो, ही रोट ए लेटर। वेरी सिंपल। यू सेड टू मी, यू सेड टू मी, आई एम राइटिंग अ नॉवेल, मैं नॉवेल लिख रहा हूं। तो यू सेड को क्या करेंगे? सेड टू को बदल देते हैं टोल्ड में। सेड टू का टोल्ड होता है, तो यू टोल्ड मी। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट। आई को जो है, आई फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ सब्जेक्ट करो यू हो जाएगा। यू के साथ लगेगा क्या? आर। यू आर, इज एम आर को वाज बेयर में, तो यू हो जाएगा यू बेयर, यू बेयर राइटिंग ए नॉवेल। अगला सेंटेंस, मीरा सेड टू मी, मीरा सेड टू मी, वी आर गोइंग टू आगरा, टू आगरा, टू आगरा, आगरा नहीं आगरा। मीरा सेड टू को बदलेंगे किसमें? टोल्ड में, सबको मालूम, टोल्ड मी। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। दैट। बी को सब्जेक्ट के अनुसार, मीरा एक लड़की इसलिए हो जाएगा सी। इज एम आर को वाज में बदलते हैं, तो वाज गोइंग टू आगरा।